कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां लोग एम्पोरियम गॉड रियल्म नामक खेल के माध्यम से यथार्थवादी द्वितीय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यह गेम क्वांटम उलझाव और तंत्रिका कनेक्शन प्रौद्योगिकियों पर आधारित है, जो उपयोगकर्ताओं को तापमान, स्वाद और स्पर्श सहित 100% यथार्थवादी अनुभव प्रदान करता है। इसके अलावा खिलाड़ी उड़ान की स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए चरम अभियानों पर जा सकते हैं और रोमांचक लड़ाइयों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यह गेम अनगिनत व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता तेजी से धन अर्जित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई सीईओ लिंक की परवाह किए बिना अपनी पसंद की अमीर और सुंदर साथी से विवाह करता है। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह है कि उपलब्ध नया गेमिंग हेलमेट उपयोगकर्ताओं की तंत्रिकाओं की मरम्मत कर सकता है और उनके शरीर को फिर से जीवंत कर सकता है, बशर्ते वे रोजाना गेम खेलें। यह खबर लू चेन जैसे व्यक्तियों के लिए आशा की किरण थी, जो शारीरिक विकलांगता के साथ जी रहे थे। इसलिए उसने तुरंत गेमिंग हेलमेट खरीद लिया, जिसे त्यानक सिंह कॉर्प ने प्रचारित किया था, उत्सुकता से यह उम्मीद करते हुए कि उनके सभी वादे सच होंगे, क्योंकि उसका जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। अतीत में उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, जिसमें भविष्य उज्ज्वल था। हालांकि एक दुर्घटना ने उनकी परिस्थितियों को नाटकीय रूप से बदल दिया, जिससे किसी की रक्षा करते समय वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही लुसियान ने स्वयं को दुर्भाग्य का सामना करते हुए पाया। उसे बचाने के लिए उन्हें अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ी और अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ी, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अपंग ही रहा, केवल अपना सिर और हाथ ही हिलाने में सक्षम था। उस क्षण के बाद से वह अपनी बहन के कंधों पर बोझ बन गया और उन लोगों के लिए एक लक्ष्य बन गया जिनके पास अपने जीवन में करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था। वे उसकी दुखद कहानी से अवगत होने के बावजूद उसे नीचा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उनके शब्द दुर्भावना से भरे थे, फिर भी उसने पहचान लिया कि यह उसकी नई वास्तविकता थी और वह अपनी बहन पर और अधिक बोझ नहीं डालना चाहता था। इसलिए उन्होंने वहां से चले जाने का निर्णय लिया। सौभाग्य से एम्पोरियम गॉड रियल्म नामक खेल सामने आया। इस खेल ने अनेक अफवाहों को जन्म दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने इसके आंतरिक परीक्षण में भाग लिया, उनमें गहरा परिवर्तन आया, यहाँ तक कि एक खिलाड़ी तो अतिमानव भी बन गया। हालांकि लू चेन की दिलचस्पी वास्तव में इस खेल में थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह उच्च पैराप्लेजिया और वानस्पतिक अवस्था वाले रोगियों को उनकी गतिशीलता वापस पाने और सामान्य जीवन में लौटने में मदद करता है। आशा की इन फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर उन्होंने इस खेल पर अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। इस दृढ़ निश्चय के साथ वह तुरंत खेल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर सीधे घर चले गए। हालांकि वापस लौटने पर उसे पता चला कि उसकी बहन वहां नहीं थी और अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए उसने देखा कि उसके फोन पर उसकी ओर से एक संदेश आया था, जिसमें बताया गया था कि वह ओवरटाइम काम करेगी। लेकिन इससे उसका संकल्प और मजबूत हो गया। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना खरीदा हुआ गेमिंग हेलमेट निकाल लिया। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह ठीक से काम करेगा या नहीं, क्योंकि यह एक सेकेंड हैंड वीआर हेडगियर था। लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस प्रकार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ की आशा की और खेल में प्रवेश किया। अब जबकि गेम पूरी तरह से शुरू हो चुका था, एक सिस्टम अवतार अचानक प्रकट हुआ, जिसने गेम में उसका स्वागत किया। फिर इसने उसे अपना आईडी दर्ज करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दर्ज कर दिया और अपने लिए एक अनोखा नाम चुना, जो एकमात्र जंगली नाम था। अब जब यह तय हो गया था, तो सिस्टम अवतार ने नाटकीय ढंग से अंतरिक्ष के ढांचे को चीर दिया और उसके सामने खेल की अद्भुत दुनिया को उजागर कर दिया। हालांकि वह कुछ असामान्य बात को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक सका। अपने हाथों की ओर देखते हुए वह उनके मुलायमपन को देखकर दंग रह गया। इससे वह आश्चर्यचकित और भ्रमित हो गया। इसलिए उसने सोचा कि क्या यह खेल में एक नया चरित्र वर्ग था, क्योंकि उसने पहले किसी भी खिलाड़ी को इसके बारे में चर्चा करते नहीं सुना था। आमतौर पर खेल चरित्र अनुकूलन और कपड़ों के विकल्प के साथ शुरू होते थे। जब उसने स्वयं का और अधिक निरीक्षण किया, तो यह स्पष्ट हो गया कि वह एक जंगली जानवर में परिवर्तित हो गया था, जो योद्धा, कठपुतली, संचालक और निशानेबाज वर्गों से बिल्कुल अलग था, जिसकी उसने अपेक्षा की थी। अब उसने सोचा कि क्या वह इस नए रूप में भी जंगली जानवरों का शिकार करके अपना स्तर बढ़ा सकता है या पैसा कमा सकता है। यदि नहीं, तो यह एक बड़ी समस्या होगी, जिससे वह घबरा गया। लेकिन घबराने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इसलिए उन्होंने एक गहरी सांस ली और कैरेक्टर मेनू खोला। उनके लिए यह एक निराशा की बात थी कि खेल ने उन्हें एक कमजोर वेयरवुल्फ के रूप में वर्गीकृत किया था। इस पदनाम के साथ महत्वपूर्ण नुकसान जुड़े थे। उनकी मूल प्रकार विशेषता पर नकारात्मक 20% का जुर्माना, औसत से कम गुण, निम्न श्रेणी की रक्त रेखा और मात्र 1% आलोचनात्मक दर। यह देखकर उन्हें गहरी निराशा हुई और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन अचानक उसे यह बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि अब वह चल फिर सकता है और उसका नया रूप अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लग रहा था, बिल्कुल दुर्घटना से पहले के उसके भौतिक शरीर जैसा। इससे वह उत्साह से भर गया। इसलिए उसने तुरंत ही अपनी नई गतिशीलता का परीक्षण अनियंत्रित खुशी के साथ दौड़कर किया। उसने एक असली जानवर की तरह चीख भी निकाली, जो उसकी खुशी का प्रकटीकरण था। हालांकि उनका जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि उनकी चीख ने अन्य खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। लेकिन उनके लिए वह बस एक बदसूरत जानवर था, एक कदम आगे बढ़ता हुआ, स्तर ऊपर करने के लिए पत्थर। एक खिलाड़ी ने तो यहाँ तक टिप्पणी कर दी कि बदसूरत प्राणियों को गंभीर क्षति पहुंचाना आसान नहीं है, जिससे लुसियन को इस तरह की टिप्पणियों पर झुंझलाहट महसूस हुई।
लेकिन वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते थे कि उनका खेल उपकरण प्रभावशाली लग रहा था, भले ही वे नए खिलाड़ी थे, जिससे खेल के प्रति उनकी प्रशंसा और गहरी हो गई। हालांकि आने वाले खिलाड़ियों का एक अलग एजेंडा था, क्योंकि वे केवल उसे नीचे गिराने और लाभ के लिए उसके मूल्यवान हथियार को लूटने की संभावना के बारे में उत्साहित थे। इस रहस्योद्घाटन से उन्हें झटका लगा। उसने यह आशा नहीं की थी कि उसका हथियार इतना महंगा होगा। इसका कारण जल्द ही स्पष्ट हो गया, क्योंकि उसने देखा कि वह नए खिलाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाता है। दुर्भाग्यवश वर्तमान स्तर पर एक साथ 5 प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करना उनके लिए असंभव था। इसलिए वह समय की कमी को पूरा करने के लिए बेताब था, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी थीं कि अन्य जंगली जानवर खिलाड़ियों पर स्वचालित रूप से हमला कर देंगे। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके जैसे कई जीव झाड़ियों से निकले और एक ही समय में उन पर हमला कर दिया, उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया और उन्हें सभी दिशाओं में कुचल दिया। और जब वे अपनी बुरी तरह पिटाई झेल रहे थे, लुसियन ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए पलटवार करते हुए अंतिम वार किया। इससे उसे 10 अनुभव अंक और एक राक्षस प्रतिष्ठा अंक प्राप्त हुआ, जिससे प्रतिष्ठा भंडार भी खुल गया। इस खोज से वह प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि खिलाड़ियों को हराने से पुरस्कार मिल सकता है। इसलिए उसने उत्सुकता पूर्वक अपना आक्रमण जारी रखा और कुल 30 अनुभव अंक तथा 3 और राक्षस प्रतिष्ठा अंक अर्जित किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 बुनियादी स्तर की पुनर्प्राप्ति औषधियां भी प्राप्त की। इससे उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या यह दवा किसी प्रतिष्ठित स्टोर से आई है। इसलिए उसने दुकान की खिड़की खोल दी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी धारणाएं गलत थीं। दुकान में रिकवरी दवा नहीं बेची जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके जैसे जंगली जानवर ऐसी वस्तुएं नहीं खरीद सकते। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उन्होंने देखा कि वे स्टोर में अपनी प्रतिभा और गुणवत्ता को और बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही लुसियान ने आधिकारिक वेबसाइट पर पढ़ी गई बात को याद करते हुए कहा कि खिलाड़ियों में तब तक प्रतिभा नहीं होती जब तक वे अपना करियर नहीं चुनते। यह एक महत्वपूर्ण लाभ प्रतीत हुआ। इसलिए उसने सोचा कि क्या जंगली जानवर होना एक प्रकार का धोखाखोर है, लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपनी ही प्रजाति के लोगों को मार सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह पहले स्तर पर ही अटका रहेगा। इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना दोस्ताना हमला शुरू कर दिया। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह अन्य भेड़ियों का ध्यान आकर्षित किए बिना राक्षसों को मार सकता है। इस अनुभूति से वह प्रसन्न हो गया और उसने उत्साह के साथ अपना आक्रमण जारी रखा। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपने ही जैसे कुछ लोगों को मार डाला और वह इतना भाग्यशाली भी रहा कि उसे एक गुणवत्ता उन्नयन बिंदु भी प्राप्त हुआ। इस घटना ने उसे और भी अधिक रोमांचित कर दिया, इसलिए उसने अपनी अकारण ही ऊर्जा के साथ अपना खतरनाक व्यवहार जारी रखा। 15 मिनट बाद उसने पाया कि वह पहले से अधिक मजबूत लग रहा था। अंततः उनका उपसर्ग कमजोर से सामान्य हो गया और न केवल उसका चरित्र बदल गया था, बल्कि उसका भौतिक शरीर भी मजबूत हो गया था। शुरू में जो नकारात्मक आंकड़े उनके पास थे, वे अब खत्म हो चुके थे। इस एहसास ने उसे उत्साह से भर दिया। वह यह जानकर खुश हुआ कि इस खेल में जंगली जानवर होना कोई बुरी बात नहीं है, और इसकी वास्तविकता ने उसे ऐसा महसूस कराया कि जैसे वह स्वयं एक परिवर्तन से गुजर रहा है। हालांकि उनका जश्न ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि मदद के लिए चिल्लाने की आवाज से उनका ध्यान भटक गया। इसीलिए वह तुरंत जांच करने के लिए पीछे मुड़ा। उसकी आंखें सदमे से भर गईं, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि कुछ मादरचोद विकृत लोग एक महिला को घेर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अफवाहें सुनी थी कि बिना किसी उपकरण के खिलाड़ियों को गदा से मारने से कपड़ा फट जाएगा। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह बात सच लग रही थी, क्योंकि गुलाबी बालों वाली महिला का कवच टूट चुका था। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने पर भी वह अपना गेम बंद करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने पर उसे सजा के तौर पर 3 घंटे का डाउन टाइम भुगतना पड़ता, और उसने पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बेशर्मी से उसके शरीर को देख रहा था और उसने सुना कि इस खेल में खिलाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। वास्तविक शरीर का आकार उसे और भी अधिक बेशर्म बना रहा है। सौभाग्य से लुसियन को इस तरह का कोई उत्पीड़न नहीं सहना पड़ा, इसीलिए उसने अपराधी के सिर पर जोरदार प्रहार किया, और चूंकि वह आगे बढ़ चुका था, इसलिए दूसरों को मारना उसके लिए आसान था, और उसके पास अच्छी रिकवरी औषधियां होने से उसे इस प्रक्रिया में वास्तव में तेजी से मदद मिली। हालांकि यह शर्म की बात थी कि प्रत्येक खिलाड़ी से केवल एक ही औषधि गिरती थी और वह पर्याप्त नहीं थी। इस बीच लड़की ने मान लिया कि भेड़िए ने उसे बचा लिया है, और उसने देखा कि वह औषधियों पर नजर गड़ाए हुए है, इसलिए उसने उसे अपने पास मौजूद सभी औषधियां देकर धन्यवाद दिया। इससे लुचेन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने भी पहले उस पर हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसके दयालु व्यवहार के कारण उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया और घटनास्थल से जाने से पहले केवल औषधि ले ली। जब यह बात तय हो गई तो उसने देखा कि हर जगह लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नए गांव से ज्यादा दूर नहीं था। यदि वह बहुत अधिक बाहर खड़ा रहा तो वह निष्कासन का लक्ष्य बन सकता है। इसलिए उसने अन्य खिलाड़ियों से जितना संभव हो सके उतना दूर रहने और अन्य जानवरों के शिकार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद उसने निश्चय कर लिया कि उसने स्वयं को अब तक सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त दूरी बना ली है, और चूंकि वह खेल में प्रवेश करते ही एक जंगली जानवर बन गया था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अन्य खिलाड़ी क्या कर रहे थे। ये इसलिए उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मंचों पर जाकर आधिकारिक रूप से जारी प्रमोशन क्लिप को देखा, ताकि खेल की दुनिया में क्या हो रहा है इसकी बेहतर समझ प्राप्त की जा सके। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने उस लड़की को देखा जिससे वह प्रमोशन क्लिप में पहले मिल चुका था। इस रहस्य उद्घाटन से वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पृष्ठभूमि ऐसी होगी।
हालांकि उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस खेल में खिलाड़ियों की विशाल संख्या से हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि खिलाड़ियों की संख्या जंगली जानवरों से भी अधिक थी तथा वे संसाधनों के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिससे स्तर बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो गया था। फिर भी वह अपनी अनोखी स्थिति पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक जंगली जानवर के रूप में उसे यह लाभ था कि वह राक्षसों के हमलों की चिंता किए बिना जंगल के सबसे गहरे हिस्सों का पता लगा सकता था। इससे उसे शिकार करने और अनुभव प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में राक्षसों तक पहुंच प्राप्त हुई। इसलिए उसने उत्साह के साथ अपना उत्पाद जारी रखा और प्रत्येक हत्या से उसे 10 अनुभव अंक, 1 शून्य सितारा गुणवत्ता और 1 शून्य सितारा प्रतिभा उन्नयन के साथ पुरस्कृत किया गया। कुछ ही क्षणों के बाद उसने 10 शून्य सितारा प्रतिभा उन्नयन हासिल कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वह अंततः अपनी प्रतिभा को निम्न वेयरवुल्फ वंश में उन्नत कर सकता था, जिससे उसके सामान्य हमले की महत्वपूर्ण संभावना 1% से बढ़कर 6% हो गई। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सुधार था। हालांकि वह इस बात पर आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया कि गेम ने उसे लगातार 0 स्टार गुणवत्ता उन्नयन क्यों प्रदान किया। जवाब पाने के लिए उन्होंने इन उन्नयनों के बारे में जानकारी की जांच की। इसके साथ उन्होंने पाया कि या तो वह उनमें से 10 को बेचकर एक प्रतिष्ठा अंक प्राप्त कर सकते थे या उनमें से 10 को मिलाकर एक एकल 1 सितारा उन्नयन बना सकते थे, और रैंक बढ़ाने के लिए उन्हें इनमें से 10 की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि उसे कम से कम 100 प्रतिद्वंद्वियों को हराना होगा, लेकिन इसमें समय लगता। तो ऐसा लगता है कि उसे 1 सितारा उन्नयन प्राप्त करने की संभावना बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के जानवरों को खोजने की जरूरत है। इस प्रकार उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक के बाद एक साधारण श्रेणी के वेयरवुल्फों पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे उसे प्रत्येक हत्या पर 15 अनुभव अंक प्राप्त हुए, जिससे उसे दूसरे स्तर तक तेजी से पहुंचने में मदद मिली। हालांकि ड्रॉप्स वही रहे, कोई उपकरण या एक स्टार अपग्रेड नहीं। इससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने की जरूरत है। सौभाग्यवश उसे अधिक देर तक खोज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसने एक भयानक दिखने वाला जानवर देखा जो पहले देखे गए जानवरों से भिन्न था। अपनी ताकत के बावजूद यह अभी भी स्तर 1 पर था, और अब जब वह अतिरिक्त औषधियों के साथ दूसरे स्तर पर था तो उसे लड़ाई जीतने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस जानवर से युद्ध किया, और अपनी छड़ के आकार के अंतर के कारण प्राणी को अधिक क्षति होने के बावजूद लिu चेन की चपलता, सहन शक्ति और प्रदर्शन लाभदायक साबित हुआ। 5 मिनट की कड़ी लड़ाई के बाद वह विजयी हुआ, और इस लड़ाई से उसे 20 अनुभव अंक, 1 सितारा गुणवत्ता और प्रतिभा उन्नयन और यहाँ तक कि एक गिरा हुआ हथियार भी प्राप्त हुआ। यह स्पष्ट था कि ऐसे राक्षसों से लड़ने में 5 मिनट बिताना निश्चित रूप से प्रयास के लायक था, लेकिन अब समस्या यह है कि उसके हाथ में 2 हथियार हैं और वह दोनों का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहा है। सौभाग्य से उसे याद आया कि वह इसे 300 युआन में बेच सकता है, लेकिन उससे पहले उसे बाजार मूल्य की पुष्टि करनी होगी। इसीलिए उसने आधिकारिक वेबसाइट की जाँच करने का फैसला किया। बाजार में खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि इस हथियार के केवल 100 लेन देन हुए थे, जिससे पता चलता है कि यह काफी दुर्लभ था। हालांकि उन्होंने इसे 260 युआन में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया ताकि देख सकें कि यह बिकेगा या नहीं। बाजार में सामान रखने के बाद उसने खिड़की बंद कर दी और अपनी यात्रा जारी रखने वाला था। उन्हें आश्चर्य हुआ जब तुरंत ही एक अधिसूचना सामने आ गई। इसे खोलने पर उन्होंने पाया कि यह वस्तु 4 कव्वर नामक खिलाड़ी द्वारा तुरंत खरीद ली गई थी तथा भुगतान पहले ही उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह समाचार देखकर उन्होंने तुरंत अपना फोन कनेक्ट किया और संदेश खोलकर देखा कि यह सच है या नहीं। उनकी खुशी की बात यह थी कि यह सौदा सचमुच सफल रहा। इससे उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब वह पैसे कमाने लगा था और अपनी बहन पर बोझ नहीं था। इसका मतलब यह भी था कि कंपनी एम्पायरियन अपनी विशेष कक्षा और नए आत्मविश्वास के साथ वह इस आभासी दुनिया को और अधिक जानने के लिए और भी अधिक उत्साहित हो गया। इसलिए उसने अपनी हत्या का सिलसिला जारी रखा। 20 मिनट बाद एक सिस्टम इंटरफेस सामने आया, जिसने उसे सूचित किया कि वह तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हमले, बचाव और एचपी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। हालांकि वह निराश होने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने लगभग 20 साधारण वेयरवुल्फ और एक लेवल 1 मजबूत वेयरवुल्फ को हराया था। फिर भी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं गिरी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने दूसरे स्तर के विशेष जानवर को चुनौती देने का निर्णय लिया। उस क्षेत्र में कुल 5 विशेष जानवर थे, 2 स्तर 1 पर, 2 स्तर 2 पर तथा 1 स्तर 3 पर। इसलिए वह इन स्तर 1 और 2 जानवरों को मारने की योजना बनाता है, जिससे वह प्रति पुनर्जन्म में सभी 4 जानवरों का बार बार शिकार कर सके। इसके साथ ही वह उत्सुकता से पहले स्तर के दूसरे जानवर के पास पहुंचा, जिसका उसे सामना करना पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि जानवर के सिर पर उसके सीधे हमले से उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बजाय उसने जवाबी हमला किया। हालांकि जवाबी हमले की क्षति कम थी, जो स्तर 1 के जानवर की तुलना में थोड़ी ही अधिक थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी भरपाई अविश्वसनीय हमले की गति से हो गई। इसलिए इसका नाम फुर्तीला वेयरवुल्फ रखा गया। यद्यपि इसकी गति प्रभावशाली थी, लेकिन लुसियन का मानना था कि इतने निम्न स्तर पर इसका कोई खास महत्व नहीं था। इससे उसे विश्वास हो गया कि वह चारों जानवरों को उनके पुनर्जन्म से पहले ही मार गिरा सकता है, और इसलिए उन्होंने अपनी योजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया।
40 मिनट के भयावह दौर के बाद लू चेन को मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। वह उन मृत वेयरवुल्फों के ढेर के पास खड़ा था जिन्हें उसने अभी निर्दयतापूर्वक मार डाला था। उसके बाद वह उसकी प्रगति के बारे में उत्सुक हो गया, इसलिए उन्होंने अपने आंकड़े की विंडो खोली, लेकिन वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी प्रतिभा को एक स्टार तक उन्नत करने से उन्हें 10% की क्रिटिकल हिट दर प्राप्त हुई थी। हालांकि जो बात उसे और भी अधिक उत्साहित करती थी वह यह थी कि हर बार उसकी गुणवत्ता में सुधार होने पर उसे 3 पुरस्कारों में से चुनने का विकल्प मिलता था। इस विशेषता ने उसे प्रत्येक प्रकार के वेयरवुल्फ में अपनी क्षमताओं को 50% तक उन्नत करने की अनुमति दी, जो वह बनना चाहता था, जो बहुत उपयोगी है, और आप मजबूत बनने का चुनाव करके कभी गलत नहीं हो सकते। तो उसने वैसा ही किया। इस निर्णय के साथ वह एक विशेष जानवर में तब्दील हो गया, जिससे उसकी क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई और अब वह अजेय महसूस करता था। और आधे घंटे के बाद लुसियन पहले की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने वर्तमान पद के लिए हर उपलब्ध विशेष प्रतिभा को चुन लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा वर्णन सामने आया जिसमें उसे एक मजबूत, फुर्तीला, आकर्षक वेयरवुल्फ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वह चौथे स्तर पर भी पहुंच गया था। हालांकि अपनी खोज जारी रखने से पहले उसने प्राप्त हथियारों को बेचने का निर्णय लिया। उनकी हालत को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि लोग उन्हें 300 युआन की कीमत पर भी खरीद लेंगे, इसलिए उन्होंने उन सभी को उसी कीमत पर सूचीबद्ध कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ जैसे ही उसने व्यापार विंडो बंद कर दी। एक संदेश आया जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसकी सभी वस्तुएं तुरंत बिक गई हैं, जिससे उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक दोपहर में 1700 युआन कमाए थे। इसका मतलब यह था कि वह अपनी छोटी बहन लुइस के लिए नए कपड़े खरीद सकता था। इस बीच पहले वाली गुलाबी बालों वाली लड़की खुशी से उछल रही थी, क्योंकि उसे आखिरकार हथियार मिल गया था। हालांकि जब उसने इस बारे में सोचा तो वह आश्चर्यचकित हुई कि विक्रेता ने इतनी सारी गदाइयों कैसे हासिल कर ली। इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहाँ कई नौसिखिए थे जो सीमित संख्या में राक्षसों के लिए लड़ रहे थे, जिससे इतना सारा उपकरण इकट्ठा करना लगभग असंभव था। इससे संदेह पैदा हुआ और उन्होंने यह विचार करना शुरू कर दिया कि क्या विक्रेता अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर का खिलाड़ी हो सकता है। अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए उसने लीडर बोर्ड की जांच करने का निर्णय लिया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केवल एम वाइल्ड नाम का कोई भी खिलाड़ी वहाँ नहीं था, यहाँ तक कि उनके क्षेत्र के शीर्ष 500 खिलाड़ियों में भी नहीं। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विक्रेता निश्चित रूप से एक अवैध दलाल होगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी जांच में आगे बढ़ पाती, उसके दोस्त ने उसे याद दिलाया कि अब लाइव स्ट्रीम का समय आ गया है। अनिच्छा से उन्होंने अपनी जांच रोक दी और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया तथा सभी का गर्मजोशी से अभिवादन किया। फिर उसने अपना परिचय फेंक लिंगजी के रूप में दिया और फिर नए बी मैदान की अराजक प्रकृति को दिखाना शुरू कर दिया। शिकार के मैदान में पहले से ही 1 लाख से अधिक खिलाड़ी मौजूद थे, जिससे वहाँ अविश्वसनीय रूप से भीड़ थी। यह भीड़ खिलाड़ियों को नाखुश कर रही थी, क्योंकि इससे स्तर बढ़ाना अधिक कठिन हो रहा था। उन्हें नए गांव में तंग परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। खिलाड़ी ने तो मजाक में यहाँ तक कहा कि अधिक भीड़ के कारण वह गर्भवती हो सकती है। हालांकि फेंक लिंगशी वहाँ उनका मूड खुशनुमा करने के लिए मौजूद थी। उसने तेजी से स्तर बढ़ाने के बारे में सुझाव देना शुरू कर दिया तथा सुझाव दिया कि वे व्यापारिक स्थान से एक गदा प्राप्त करें। हालांकि यह केवल प्रथम स्तर का हथियार था, लेकिन गदा होने से उन्हें सैकड़ों अन्य खिलाड़ियों से आगे निकलने में मदद मिलती थी। इस बीच लुसियन भी उसकी स्ट्रीम देख रहा था, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि उसका हथियार इतना लोकप्रिय क्यों हो गया था। उन्होंने नए मधुमक्खी गांव में जो कुछ हो रहा था उसका भी अवलोकन किया, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि खिलाड़ियों के लिए वहां आगे बढ़ना कितना कठिन होगा। इसके विपरीत वह जंगली जानवर होने में खुद को भाग्यशाली मानता था, भले ही उसके वर्तमान क्षेत्र में केवल 30 जानवर थे। हालांकि वह इधर उधर बेकार नहीं बैठ सकता था, क्योंकि अभी भी 4 विशेष जानवर थे जिनकी उसे खेती करनी थी। इसलिए वह तुरंत कार्रवाई में जुट गया और प्रत्येक विशेष वेयरवुल्फ को मारने पर उसे 28 से 38 अनुभव अंक प्राप्त हुए। साथ ही एक स्टार प्रतिभा और गुणवत्ता उन्नयन भी प्राप्त हुआ। कुछ ही क्षणों में लुसियन ने अपनी प्रतिभा और गुणवत्ता को सफलतापूर्वक उन्नत कर लिया था। अब वह इतना शक्तिशाली महसूस कर रहा था कि उसके लिए अपने से एक स्तर ऊपर के जानवरों को हराना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसने एक स्तर 5 के फुर्तीले वेयरवुल्फ को आसानी से मार गिराया, जिससे उसे 50 अनुभव अंक, एक सितारा उन्नयन और एक और फटा हुआ वेयरवुल्फ गदा प्राप्त हुआ। यह उसके लिए विशेष रूप से रोमांचक था, क्योंकि वह गदा बेचकर 300 युआन और कमाने वाला था। हालांकि उनके मन में सदमा भर गया। जैसे ही उसने गदा उठाई, उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह एक एस ग्रेड का हथियार निकला, जो पहनने वाले को अतिरिक्त आंकड़े प्रदान करता था। अतिरिक्त आक्रमण बिंदुओं के अलावा इसने अतिरिक्त विशेषताएं भी प्रदान की, जैसे शक्ति में 2 अंक, जो आक्रमण में 2 अंक और रक्षा में 1 अंक के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके अतिरिक्त भौतिक निर्माण में 2 अंकों का मतलब था अतिरिक्त 40 स्वास्थ्य अंक और 40 ऊर्जा अंक। इससे यह एक नई मधुमक्खी के लिए एक दैवीय वस्तु बन गई। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल था कि उसे इसे कितने में बेचना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंच खोलने का निर्णय लिया, ताकि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उन्हें विश्वसनीय राय दे सके। हालांकि उन्हें निराशा तब हुई जब उन्हें कुछ ट्रोल्स का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके सवालों को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए ऐसा लगा कि उनके पास ट्रेडिंग प्लेस में जानकारी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे पहले किसी ने भी एस ग्रेड गदा नहीं बेची थी।
इसलिए उन्हें बिना किसी विशेष मार्गदर्शन के निर्णय लेना पड़ा और यह देखते हुए कि यह हथियार केवल प्रथम स्तर का था, उन्होंने महसूस किया कि यदि कोई इसे नहीं खरीदा तो इसकी कीमत बहुत अधिक रखना परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि इसे जल्दी से बेचना बेहतर था। इसलिए उन्होंने इसे 1000 युआन की शुरुआती कीमत पर नीलाम करने का फैसला किया और उम्मीद जताई कि यह आधे घंटे के भीतर बिक जाएगा। यदि यह सचमुच बिक जाए तो वह आज 3000 युआन कमा सकता है, और अगर यह सिलसिला 1 महीने तक जारी रहा तो उसे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसी बीच एक खिलाड़ी की नजर उनकी नीलामी पर पड़ी और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उन्होंने बोली 1000 युआन से क्यों शुरू की। प्रथम स्तर की गदा के लिए यह कीमत बहुत अधिक लग रही थी, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि विक्रेता शायद किसी भोले भाले व्यक्ति की तलाश में है जो इसे खरीद ले। हालांकि यह उन कीमतों के अनुरूप नहीं था जो उन्होंने पिछले हथियारों के लिए निर्धारित की थी, जो काफी उचित थी। इससे यह संकेत मिलता है कि इस विशेष हथियार में कुछ विशेष बात थी। कुछ क्षण बाद दृश्य बदल जाने के बाद जंगल के भीतर लुसियन ने अपना काम जारी रखा और उसने एक और हथियार हासिल कर लिया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी कमाई में 300 युआन और जुड़ गए। वह भी 5वें स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि उनके सामने जो समस्या थी वह यह थी कि उन्हें केवल एक सितारा प्रतिभा और विकास उन्नयन मिल रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उन्हें जंगल में और भी अधिक गहराई तक जाने की आवश्यकता है, और इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया, घने झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच से आगे बढ़ते हुए। सौभाग्यवश उसकी दृढ़ता रंग लाई जब उसका सामना असाधारण चपलता वाले 6ठे स्तर के वेयरवुल्फ से हुआ, और इसे नजदीक से देखने पर इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस जानवर में 2 सितारा गुणवत्ता का उपसर्ग था। इसके साथ ही उसकी आंखों में उत्साह भर गया और वह उत्सुकता से इसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। और एक क्षण भी नहीं बीता था कि उनके हमले आपस में भिड़ गए और उनकी लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उनका हर हमला हवा को चीरता हुआ था। लेकिन फिर भी लुसियन विजयी हुआ। उसने 70 अनुभव अंक अर्जित किए, साथ ही 2 सितारा विकास और प्रतिभा शार्ड भी अर्जित किया। इससे उनकी पूर्व धारणाओं की पुष्टि हुई, इसलिए उन्होंने केवल उन राक्षसों के शिकार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया जिनके नाम में असाधारण शब्द था। कुछ ही क्षणों बाद, पूरे दिन की मेहनत के बाद, वह अंततः 6ठे स्तर पर पहुंच गया। यह बहुत कठिन था, विशेषकर इसलिए क्योंकि 5वें स्तर से ही आवश्यक अनुभव बहुत अधिक बढ़ गया था। लेकिन फिर भी वह खुश था क्योंकि उसने अपनी गुणवत्ता भी बढ़ा ली थी, इसलिए अब उसे असाधारण शक्ति और चपलता वाला वेयरवुल्फ माना जाता था। फिर उन्होंने उसकी गुणवत्ता की जांच की। ये स्पष्ट हो गया कि 2 सितारा गुणवत्ता तक विकसित होने से उसकी विशेषताएं दोगुनी हो गई। हालांकि वे यह महसूस करने से नहीं बच सके कि ये उपसर्ग एक समस्या बन रहे थे। इस वजह से पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करते समय भी उसे आसानी से देखा जा सकता था। फिर भी उसने इस मुद्दे को किसी और समय निपटाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह काफी समय से मेहनत कर रहा था और वह थक चुका था। तो आज के लिए लॉग अनडू करने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले उसे अपने पास मौजूद उपकरणों को संभालना था। इसलिए उन्होंने व्यापार का द्वार खोल दिया और सब कुछ व्यापार के लिए उपलब्ध करा दिया। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, उसकी आंखें चमक उठी। वह जानता था कि उसने 9 नियमित मेसा और 2 छोटे उच्च गुणवत्ता वाले मेसा के साथ नकदी की एक महत्वपूर्ण राशि अर्जित की थी। भले ही उनकी चपलता बढ़ी हुई थी, जो उसके लिए आदर्श नहीं थी, वह नीलामी स्थल पर इन्हें 700 से 800 रुपए में बेच सकता था। इसके साथ ही वह अपनी बहन से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक हो गया, क्योंकि आखिरकार वह परिवार की मदद के लिए पहले की तरह पैसा कमा रहा था। कुछ ही देर बाद उन्होंने सफलतापूर्वक लॉग ऑफ कर लिया और अपना हेलमेट उतार दिया। तभी उसे अपने हाथों में गर्माहट महसूस हुई। कंपनी के वादों को हकीकत बनते देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भविष्य में वह अपनी संवेदनाएं पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इस विचार के साथ उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी और वह प्रसन्न हुआ कि उसका सेकंड हैंड गेमिंग हेडसेट एक अच्छी खरीद थी। हालांकि उनका जश्न ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि उन्होंने सामने के दरवाजे की चरमराहट सुनी। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसकी बहन फिर से ओवरटाइम काम कर रही थी और बहुत देर से वापस आई थी, और उसे करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह नशे में थी, जिससे लुसियन चिंतित हो गया और इसलिए उसने लुई से पूछा कि वह उस हालत में क्यों है। हालांकि वह अपने भाई के साथ कुछ खुशखबरी साझा करने में बहुत अधिक केंद्रित थी, इसलिए उसने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय अपने भाई के करीब आई और उसे खुशखबरी सुनाई। वह इस बार बड़ी मात्रा में धन कमाने जा रही थी, क्योंकि उनकी कंपनी स्वर्ग के देवता क्षेत्र में जा रही थी और वह टीम की मुख्य सदस्य थी, क्योंकि मुख्य कार्यालय को 9वें स्वर्ग के क्षेत्र में महान व्यावसायिक अवसर मिले थे। इसलिए उन्होंने खेल में शामिल होने के लिए उन्हें 5 मिलियन आवंटित किए, जो उनके हालिया उत्सव का कारण था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वह अब डिप्टी टीम लीडर थी। अप्रत्याशित रूप से वह इतनी नशे में थी और इतनी खुश थी कि वह किसी तरह अपने सौतेले भाई की गोद में बैठ गई, जिससे लुसियन घबरा गया। हालांकि वह उतना नशे में नहीं था जितना कि वह थी, इसलिए उन्होंने उसे धीरे से याद दिलाया कि अगली बार वह सावधान रहे, क्योंकि अब वह बड़ी हो चुकी है और उनकी वर्तमान स्थिति सौतेले भाई बहनों के लिए काफी अजीब है। उसे आश्चर्य हुआ कि लुई के नशे में धुत होने से उसके अंदर अलबामा की भावना जागृत हो गई थी, क्योंकि उसे अपने सौतेले भाई के इतने करीब होने में कोई परेशानी नहीं थी। उसने यह भी तर्क दिया कि वे असली भाई बहन नहीं थे, इसलिए वह मानती है कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रही है। और उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है और जीवन भर उसकी देखभाल करना चाहती है। लू चेन इस रहस्य उद्घाटन से हैरान रह गया और वह जवाब भी नहीं दे सका, क्योंकि उसका चेहरा पहले से ही उसके खिलाफ दबा हुआ था और उसने उसे कसकर गले लगा लिया था। और घटनाओं के एक अजीबोगरीब मोड़ में वे किसी तरह व्हीलचेयर से नीचे गिर गए और भी अधिक अजीब स्थिति में आ गए, और लुई ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया।
वास्तव में उसने स्वयं को लू चेन के और भी करीब दबा लिया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता उसने धीरे से उसके होठों को छू लिया, उसे चुप करा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह यह कहे कि वह उस पर बोझ नहीं डालना चाहता, खासकर तब जब एम्पायरियन गॉड दायरे ने दुनिया भर से करोड़ों खिलाड़ियों को आकर्षित किया था, जिनमें प्रमुख कंपनियां, समूह और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। इसलिए वह निश्चिंत हो सकता है, क्योंकि उसे एक बड़ा अवसर मिला था। उसे खेल खेलने के बदले पैसे मिल रहे थे और वह उन दोनों की देखभाल करने के लिए दृढ़ थी। हालांकि लू चेन के पास अपनी खुद की कुछ अच्छी खबरें थीं, जिन्हें वह साझा करना चाहते थे। खैर, तो उसने उत्साहपूर्वक उसे बताया कि वह स्वर्गिक देव क्षेत्र में भी पैसा कमा रहा है, इसीलिए उसे उसका भरण पोषण करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्यवश वह यह नहीं सुन सकी कि उसने क्या कहा, क्योंकि वह पहले ही सो चुकी थी। फिर भी लूसियन अपनी सौतेली बहन को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश हुआ, और चूंकि वह भी खेल खेल रही थी, इसलिए उसने यह बात बाद में बताने का निर्णय किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वहाँ उन दोनों के मिलने के कई अवसर होंगे। हालांकि वह इस तथ्य पर विचार करने से नहीं बच सके कि राष्ट्रीय ताकतें भी इस खेल में शामिल हो गई थीं। इससे उन्हें संदेह हुआ कि खेल में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी है।